आजकल मोहल्ले में रोला नहीं जम पा रहा है मेरा, कुछ तो करना होगा। ये क्या हो गया मम्मी आपको? अरे कुछ हुआ नहीं है चिंकी, मैं मोहल्ले में रोला जमाने जा रही हूँ। रोला? कोई नई सब्जी आई है क्या मार्केट में? अरे तुम नहीं समझोगी, जाओ मोहल्ले में से चुगलखोर आंटी को बुला के लाओ। लेकिन क्या बोल कर लेके आऊंगी? कुछ भी बोल दो मम्मी की तबीयत खराब है। ठीक है। क्या हो गया भाभी जी? सुने हैं तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मोतियाबिंद हो गया लग रहा है, इसीलिए इतना बड़ा सा चश्मा लगाई है। ये गंवार भी तो बहुत है। ये मोतियाबिंद नहीं है, फैशन है ये। फैशन? ये कोई नई बीमारी है क्या? डॉक्टर क्या बोल रहा है, कब तक ठीक हो जाएंगी? तो समझ में भी नहीं आ रहा इसको। अरे ध्यान से देखिए भाभी जी, मैं कैसी लग रही हूँ? आँख तो सही है, लेकिन लग रहा है दिमाग खराब हो गया है आपका। पूरे मोहल्ले को सतर्क करना पड़ेगा, पगला गई है। अरे रुकिए, जम गया रोला। मम्मी अपने घर की तरफ एक आंटी आ रही है, रुको जल्दी से हम तैयार होके आते हैं। वेलकम भाभी जी, आइए। अरे वेलकम की क्या बात है, वैसे घर तो काफी अच्छा बनाया है आपने। अरे ये तो बस ऐसे ही मजाक में बनवा दिए हम लोग। आप बैठिए। जी। अरे आराम से भाभी जी, 50 लाख का सोफा है। 50 लाख? फिर तो हम जमीन पे बैठ जाते हैं भाभी जी। अरे क्या कर रही है भाई, जमीन तो 50 करोड़ की है। 50 करोड़? अरे बाप रे। आंटी आप मेरे लिए क्या लेके आई हैं? नो चिंकी बेटा, बैड मैनर। वो क्या है ना, हमारे घर जो भी गेस्ट आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते। वैसे आप बैठिए, मैं कुछ लेके आती हूँ। जी। बताओ जरा, लाख करोड़ के नीचे तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ। जाओ 50 रुपए मांग के लाओ। 50 रुपए दे देंगी वो? हाँ दे देंगी, उसी में से 5 रुपए का बिस्कुट भी लेते हैं। ठीक है। इतने अमीर लोग हैं, 50 रुपए देने में अच्छा थोड़ी लगेगा। 500 दे देती हूँ। ये लो बेटा। 500? मम्मी अरे कहाँ 500? मुझे भी दो ना, मेरे हाथ में तो चिंकी। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, धीरे से मुंह छुपा के निकल जाती हूँ। आंटी मुंह छुपा के कहाँ भाग रही हैं? मनूज कहाँ से आ गई? कौन मुंह छुपा रहा है? मैं? अरे नहीं, इतनी सुंदर तो शक्ल दी है भगवान ने, मैं क्यों मुंह छुपाने जाऊँ भला? अभी कुछ बोलूंगी तो यहीं से भाग जाएगी, किसी बहाने से घर में लेके चलती हूँ। आंटी नई मिठाई आई है घर, चलिए पानी पी लीजिए। हाँ चलो, जाओ जल्दी से जाके दरवाजा बंद करो, भागने ना पाए। हाँ इन लोगों को कुछ याद आए इससे पहले जल्दी से मिठाई खाकर भाग जाऊंगी। आँख बंद करिए भाभी जी, तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही खास मिठाई है, इसीलिए आँख बंद करने के लिए कह रही है। वो तो अभी पता चल जाएगा। आँख तो खोलिए आंटी। कहाँ है मिठाई? और ये मेरा हाथ क्यों बांधे आप लोग? जल्दी खोलिए इसको। अब तो ये तभी खुलेगा जब आप मेरे घर का सारा चोरी किया हुआ सामान वापस करेंगी। सोनल फोन मिलाओ इनके घर पे। हाँ इतनी मेहनत से सब कुछ चुरा के लेके गए, 5 मिनट में इनको वापस करते। ये देखो जरा, लड़की को अभी तक सो रही है। स्कूल नहीं जाना है क्या? उठो जल्दी। नहीं जाने का मन कर रहा है स्कूल, कोई बहाना बना देती हूँ। मम्मी मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है मेरा, सुबह से कई बार पॉटी भी जा चुकी हूँ। अच्छा तभी हम सोचे बाथरूम इतना बदबू कहाँ कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, हम दवाई लेके आते हैं। ये हो गया काम, स्कूल नहीं जाना होगा। भाभी जी सुबह यहाँ कैसे? अरे भाभी जी वो चिंकी का ना पेट खराब है, तो वही दवा लेने आई। अच्छा नींबू पानी पिलाइए, आराम मिलेगा। हाँ अब मेरी तबीयत में ठीक लग रही है, मैं खेलने जा रही हूँ। स्कूल नहीं जाने के लिए बहाना बनाती है क्या ये? चिंकी बेटा पेट कैसा है अब? आपको कैसे पता मेरा पेट खराब है? तुम्हारी मम्मी बताई थी। ये मम्मी भी ना है, इसको क्या हो गया? चिंकी पेट ठीक है अब? अरे इनको भी पता चल गया क्या? अरे चिंकी इतना क्यों खाती हो कि पेट खराब हो जाता है? पूरे मोहल्ले में बेइज्जती करवा दी मम्मी, इससे अच्छा तो मैं स्कूल ही चली गई होती। मम्मी आज खाने में हम कुछ बनाए? हाँ बना लो। अरे मम्मी ऐसे कैसे बना लो? याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? देखो बेटा गलती तो इंसान से ही होती है, बनाएगी तभी तो सीखेगी। हाँ मम्मी सही बात है, गलती इंसान से होती है, लेकिन ये गलती से इंसान बनी है तो इसका सीख पाना बहुत मुश्किल है। ए औकात में रह लो थोड़ा, नहीं बोल रहे इसका मतलब क्या सर पे चढ़ जाओगे? बताएं क्या मम्मी, क्या बताना है? बताओ, मैं तो कह रहा हूँ अभी बता के दिखा दो तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। ये मेरी बहन क्या खाना बनाती है यार, जो दीदी बनाओ तो। आज बताते हैं इसको, ये लीजिए खाना तो लाओ। यही खाना है ना बेटा, ध्यान से देखो पानी ही है ये। अरे मम्मी ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, ये मिरेकल वाटर है, इससे ना खाने से ज्यादा शक्ति मिलती है। दीदी ये शक्ति तुम ले लो और मेरे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दो। इतनी रात में कहाँ से खाना ऑर्डर होगा, अब जो है यही है। इसके खाने का मजाक क्या उड़ा दिया, आज तो खाली पेट ही सुलाएगी। मेरा मजाक बनाने चले, इनकी जिंदगी का मजाक ना बनाते हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आंटी, लीजिए केक खाइए। ऐसा करो बेटा ना, इसको पैक कर दो, घर लेके चली जाऊंगी। ऐसा करिए आंटी आप इसको खा लीजिए, मैं घर ले जाने के लिए दूसरा दे दूंगी। इसको तो रख लेती हूँ, जो लेके आएगा उसको भी रख लूंगी। बाप रे बाप बहुत गर्मी है भाई। आइए दीदी आइए, मैं फैन चला देती हूँ। रिमोट से चलता है क्या? हाँ और हवा भी बहुत अच्छा देता है। अरे बहुत सही है फिर तो। ऐसा करो ना इसको पैक कर दो, मेरे घर में पंखा नहीं है, यही लगवा दूंगी। अच्छा बैठिए। हाँ अरे सोफा तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। जी आरामदायक भी बहुत है ना, कमाल का है भाई। ऐसा करो ना
इसको गाड़ी पे रखवा दो, घर लेके चले जाएंगे। वाह, ग्लास तो बहुत है, बढ़िया है। ये भी ले जाएंगी लगता है। कहाँ से ली हो? लगता है ग्लास छोड़ देंगी। यही पास से ली हूँ दीदी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पास में ही मिलता है। एक काम करो, एक सेट और ले लो, इसको पैक कर दो, घर लेते जाएंगे। आपके घर भी कोई ऐसा है जो सब कुछ पैक करके लेके जाना चाहता है? दीदी, हम भी पैक हो जाए, हमको भी लेके चलिए ना। मम्मी, ये रिश्तेदार कितने अजीब होते हैं ना। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, हम पापा साइड वालों की बात कर रहे थे। हाँ, अजीब तो है सारे। मम्मी, पापा के साइड के गेस्ट आ रहे हैं। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मिठाई लाए दुकान से? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, बिस्किट रखे वही दे देना है। कौन सुअर बिस्किट चबाया है? तुम्हारी बात हो रही है। क्या क्या, कौन सुअर क्या? ऐसा है, तुम जाओ अपने पैसे से कुछ खरीद के लेके आओ। यार, अरे लेते आओ ना, जाते समय तो कुछ दे के ही जाएंगे लोग। हाँ, अभी जा नहीं रहे क्या लोग? नहीं तो जाते समय हमको थोड़ा बुला लीजिएगा। अच्छा? कोई बुलाया क्या हमको? अरे नहीं यार। अरे अभी हमको लगा हमको कोई बुलाया है। हट बाबू, जा, तुमको बुला रहे हैं लोग। पैसा ही पैसा। लॉटरी लग गई भाई। अरे यार, बैग। क्या हुआ? अरे सामान रखवाने के लिए बुलाए थे, एक भी पैसा नहीं दिए सब। घर है ये? अरे माचिस क्यों नहीं घोषित कर देते इसको? बेटा, घर तो मेरे मायके में होता है। ऐसा क्या अलग होता है वहाँ पे? चलो दिखाती हूँ। यार मम्मी, घर किधर है यार? बेटा, जहाँ तक नजर जा रही है ना, सब अपना ही घर है। अरे यार मम्मी, इसको घर कहते हैं, जंगल नहीं कहते। जिंदगी तो बीत गई तुम्हारी माचिस के डब्बे में, क्या पता तुम्हें खुली हवा का आनंद। एक आदमी तक नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कोई आदमी दिख रहा, दिखाइए आप। अरे सब मेरे स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, मैं आ रही हूँ ना। अरे वो देखो मेरा भांजा। अरे भागो रे, बुआ आ गई। मम्मी, आपका भांजा आपको देख के भाग गया। अरे नहीं नहीं, वो माला लेने गया है मेरे स्वागत के लिए। अरे बेटा, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इधर रहते यार बुआ, बिन बताए आ गई। अरे बता के आती तो तुम लोग परेशान हो जाते ना बेटा स्वागत के लिए। देखिए, बिन बताए यहाँ ये खाना वाना बना नहीं है। वैसे मम्मी यहाँ के पानी की भी बहुत तारीफ करती हैं, पानी मिल जाएगा ना यहाँ? कोशिश करता हूँ। अब जो बात है वो है, दिल तो बहुत बड़ा है मेरे मायके वालों का। मम्मी, इधर तो भालू भी है यार। मम्मी, उस कंजूस आंटी की बेटी का बर्थडे है आज। ठीक है फिर, आज तो इस कंजूस से पार्टी लेके रहूंगी। नमस्ते भाभी जी। हैं? इसको पलट के नमस्ते बोल दिया तो शाम की बर्थडे पार्टी में बुलाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, भाग जाती हूँ। मैंने कहा नमस्ते भाभी जी। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए, बाद में आइएगा, मैं मार्केट जा रही हूँ। अच्छा हाँ, शाम की पार्टी की तैयारी भी करनी होगी ना आपको, बेटी का बर्थडे जो है। नहीं नहीं, हम लोग के घर बर्थडे की पार्टी नहीं देते हैं, लेकिन पार्टी लेने तो सबसे पहले आप ही पहुंचती हैं भाभी जी। अरे वो सब तो पुरानी बात है, अब मैं वैसे नहीं करती हूँ। अच्छा चलिए छोड़िए, केक तो कटवाएंगी ना, उसी में बुला लीजिएगा। ना ना ना, केक काटना तो मेरे खानदान में सहता ही नहीं है। यहाँ बिटिया के पहले बर्थडे का केक कटा, वहाँ सास की बुआ के जेठानी का पत्ता कटा। अरे रे रे, ऐसा क्या, मैं तो केक लेके आ गई थी बिटिया के लिए। चलिए कोई, अरे ऐसे कैसे, किसी का दिया हुआ केक सहता है, काट सकते हैं। कोई दिख नहीं रहा है घर में, लगता है सारे अपने काम में लगे हैं, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। ये क्या चीज है? जो भी हो, ये सही है, ये भी रख लेती हूँ। ये तो बहुत सही चीज लग रही है, इसको रख लेती हूँ। इस पे तो बहुत दिन से नजर थी मेरी। ये हुई ना बात। सोनल, ये दरवाजा कैसे खुला है? मुझे नहीं पता, किचन से आवाज आ रही है। आंटी, आप हमारे किचन में क्या कर रही हैं? मुझे जो खुशी है ना वो खत्म कर लीजिए, फिर बोलिए। जी, वो ना मैं इधर से जा रही थी तो सोची मिलती चलूं आप लोगों से। तो यहाँ किचन में किससे मिल रही हैं आप? और ये मम्मी का चप्पल क्यों पहनी है? वो ना ऐसी चप्पल मेरे पास भी है तो मुझे लगा मेरी है। देखो जरा इनको, एक तो मेरा चप्पल अड़सा के पहनी है, ऊपर से झूठ बोल रही है। एक मिनट, ये बैग आपका इतना खुला क्यों लग रहा है? कहाँ चली गई? देखो जरा, रोलेक्स को चुरा के लेके जा रही थी। लिखो बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार है। मैम, मैंने सारा होमवर्क कर लिया था, वो कॉपी घर पे छूट गई। चिंकी, ये बहाना ना बहुत पुराना हो गया है, मुझे पता है तुमने कोई होमवर्क नहीं किया। बस अभी ये बताओ कि क्लास में क्यों सो रही हो? मैं सो कहाँ रही हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, दिमाग बहुत तेज होता है उससे। अच्छा बेटा, फिर तो तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज हो गया होगा, है ना? हाँ और क्या, आपने जो कुछ भी पढ़ाया है पिछले वीक में सब याद है। अरे पिछले वीक का छोड़ो, तुम बताओ हम अभी क्या पढ़ा रहे थे? अभी? हाँ, क्यों नहीं याद है? है नहीं याद? क्यों नहीं याद है? एकदम याद है, अभी बताती हूँ। दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या क्या? जल्दी बताओ नहीं तो अभी मारेंगे। याद आ रहा है, बता रही हूँ ना, बता रही हूँ मैम, एक मिनट। दिल्ली में कुतुब मीनार है। हाँ हाँ याद आ गया, वो दिल्ली में दिल्ली में बोलो क्या, दिल्ली क्या? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बैठिए दीदी बैठिए, बहुत छोटा सोफा है। अरे ध्यान से देखिए बड़ी मम्मी, आपके सोच से तो बड़ा है। क्या बोली दीदी? वो फैमिली छोटी है ना हमारी, इसीलिए छोटा सोफा ले लिया। परिवार से थोड़ी होता है, अब जिसकी जितनी औकात उसका उतना बड़ा सोफा। मम्मी
हम जा रहे हैं, आप ही झेलिए इनको। बहुत बदतमीज नहीं हो गई है ये? नहीं नहीं दीदी, वो बस दिल की थोड़ी साफ है। हाँ तो ये हाल रहा तो ज्यादा दिन टिकेंगी थोड़ी ससुराल में। इसी तरह की लड़कियों को निकाला जाता है ससुराल से। जाओ मेरे लिए कुछ पानी लेके आओ। जी। इतना सब कुछ अच्छा अच्छा देख के मन एकदम खराब हो गया मेरा, एकदम बीपी बढ़ गया है। लीजिए दीदी पानी। क्या हुआ, उदास लग रही हैं? सब ठीक है ना? सब ठीक है ना यहाँ, इसीलिए उदास है। तुम्हारे घर का माहौल हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मन घबरा रहा है मेरा। ये आवाज कहाँ से आई? मम्मी कोई खिड़की का कांच तोड़ दिया। अब थोड़ा कलेजे को ठंडक पड़ी।